गहरे हरे जंगल में आज एक अलग ही रौनक थी। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था और पूरे जंगल में उत्साह छाया हुआ था। सभी जानवर इस खास मौके को मनाने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे। जंगल को रंग बिरंगे फूलों और लताओं से सजाया गया था। चारों तरफ खुशबूदार बेलें लटक रही थीं, पेड़ों पर रंगीन रोशनी जगमगा रही थी और पक्षी मीठे सुरों में गा रहे थे। शेर के खास दोस्त हाथी, भालू, बंदर और लोमड़ी ने मिलकर यह शानदार पार्टी आयोजित की थी। सबने तय किया कि इस बार हर जानवर अनोखे अंदाज में पार्टी में एंट्री करेगा। जैसे जैसे शाम हुई, जंगल के जानवर अपनी अपनी अनोखी स्टाइल में शेर की दहाड़ की गूंज के बीच पार्टी में पहुंचने लगे। जंगल में उत्सव का माहौल बन गया। सभी जानवर खुशी से झूम रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। शेर के चारों ओर उसके दोस्त खुशी से गा रहे थे। हर कोई उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए उत्सुक था। जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जीव हाथी ने भव्य अंदाज में एंट्री मारी। इसके बाद आई बंदरों की टोली, जो हमेशा मस्ती और शरारतों के लिए जानी जाती थी। बंदरों का नेता चंचलू बंदर जोकर की तरह कपड़े पहनकर आया था और ऊंची आवाज में बोला, अरे राजा जी, आज तो धमाल मचाने का दिन है। फिर उसने अपनी ऊंची छलांग लगाई और शेर के सामने आकर गुलाटी मार दी। शेर ने जोर से हंसते हुए बंदरों के साथ मजेदार पल साझा किया। उसका शाही ग्रीवा जंगल की नरम हवा में लहराता हुआ। संपूर्ण जंगल उत्सव और हंसी से गूंज उठा। सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर नाचना शुरू किया। जंगल में खुशियों का माहौल बना। सूरज की रोशनी में जानवरों ने मिलकर खुशी का जश्न मनाना जारी रखा। जंगल में एक खूबसूरत पेड़ सजाया गया, जो इस अवसर की महक को दर्शा रहा था। जानवरों ने एक दूसरे के साथ स्वादिष्ट फल और मिठाइयों का आनंद लिया। अब बारी थी मोर की, जो अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध था। वह धीरे धीरे ठुमकते हुए आया और जैसे ही शेर के पास पहुंचा, उसने अपने रंगीन पंख फैला दिए। पूरे जंगल ने उसकी खूबसूरती को सराहा। मोर ने अपने नृत्य से सभी का दिल जीत लिया और मधुर स्वर में कहा, राजा साहब, आपका जीवन भी मेरी तरह रंगीन और सुंदर बना रहे। शेर ने खरगोश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा मेरे नन्हे दोस्त, इन गाजर केकों से तो जादू ही हो जाएगा। खरगोश तो अपनी तेजी के लिए मशहूर था। वह तेज दौड़ता हुआ आया, फिर अचानक एक जगह कूदकर रुक गया। उसने अपनी छोटी सी टोकरी में ढेर सारे गाजर केक रखे थे। वह शेर के पास जाकर बोला, राजा जी, मेरी तरफ से खास गाजर केक। यह बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी। जैसे ही शेर ने गाजर केक का पहला कौर लिया, उसके चेहरे पर हर्षित अभिव्यक्ति खेल गई। खरगोश ने खुशी से ताली बजाई और बाकी जानवरों ने तालियों की गड़गड़ाहट में मिलकर जश्न मनाया। चालाक लोमड़ी हमेशा अपनी होशियारी के लिए जानी जाती थी। वह धीरे धीरे इतराते हुए आई और अपने साथ एक चमचमाती डिब्बी लाई। सब जानवर सोचने लगे कि इसमें क्या होगा। लोमड़ी ने मुस्कुराकर डिब्बी खोली और उसमें से एक सुंदर सोने जैसी चमकती हुई टोपी निकाली। उसने शेर को पहनाई और बोली, अब जंगल का राजा और भी शाही दिखेगा। तोता अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। वह हवा में उड़ते हुए आया और जोर से बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू जंगल के राजा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुंदर गीत गाया, जिसे सुनकर सभी आनंदित हो गए। शेर ने मुस्कुराकर कहा, तोते भाई, तुम्हारी आवाज से पार्टी में और भी मजा आ गया। तोता अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। वह हवा में उड़ते हुए आया और जोर से बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू जंगल के राजा। भालू हमेशा अपनी भारी भरकम चाल के लिए जाना जाता था। वह धीरे धीरे आया और अपने बड़े बड़े पंजों से तालियां बजाते हुए बोला, राजा जी, मैं आपके लिए खास शहद लाया हूं। इसे खाइए और हमेशा ताकतवर बने रहिए।
हिरण अपनी तेज चाल और सुंदरता के लिए जाना जाता था। वह अपनी पतली टांगों पर नाचते हुए आया और शेर को एक सुंदर पुष्पहार पहनाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आपकी कृपा से ही जंगल में शांति और आनंद है। गिलहरी अपनी चंचलता के लिए जानी जाती थी। वह तेजी से पेड़ों के बीच कूदते हुए आई और अपने दोस्तों के साथ बोटों को इकट्ठा करती हुई नजर आई। उल्लू अपनी ज्ञान के लिए जाना जाता था। वह एक शाखा पर बैठकर जंगल की ओर देखता हुआ नजर आया और अपनी गहरी आवाज में कहा, प्रिय दोस्तों, ज्ञान का प्रकाश ही हमारे जीवन को सच्चाई देता है। जहां सभी जानवर तेजी से आ रहे थे, वहीं कछुआ अपनी मस्ती में धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। बाकी जानवरों ने हंसते हुए कहा, अरे कछुए भाई, आप तो कल तक पहुंचेंगे। कछुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धीमी चाल भी कभी कभी मजबूत रिश्ते बनाती है। मैं देर से सही, लेकिन अपने राजा के जन्मदिन पर सबसे अनोखा उपहार लाया हूं। और उसने अपने खोल से एक सुनहरी माला निकाली जो जंगल के सबसे दुर्लभ फूलों से बनी थी। शेर मुस्कुरा उठा और बोला, यह सच में बहुत अनमोल है दोस्त। तब कछुआ अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए एक नए रिश्ते की शुरुआत महसूस करता है। उस दिन सभी जानवरों ने समझा कि सच्ची मित्रता की कोई गति नहीं होती। कछुए की धीमी चाल ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि असली खजाना रिश्तों में ही होता है। और इस तरह कछुआ हमेशा के लिए जंगल का सबसे प्रिय और सम्मानित मित्र बन गया। सभी सोच रहे थे कि सांप कैसे आएगा। तभी अचानक जमीन पर सरसराहट हुई और एक लंबा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ शेर के पास पहुंचा। वह फुफकारते हुए बोला, राजा जी, मेरी ओर से यह दुर्लभ चमकता हुआ रत्न स्वीकार करें। उसने एक छोटी सी चमकती हुई जड़ी बूटी शेर के सामने रखी, जिसे जंगल में बहुत शुभ माना जाता था। जब सभी जानवर आ गए तो जंगल की सबसे शानदार पार्टी शुरू हुई। बंदर और मोर ने मिलकर डांस किया, तोते और बुलबुल ने गाना गाया और सभी ने मिलकर शेर के लिए जोरदार तालियां बजाईं। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मेरे जंगल के सभी साथी इतने अनोखे और खास हैं। यह जन्मदिन मेरे लिए सबसे यादगार रहेगा। सभी ने मिलकर केक काटा, स्वादिष्ट भोजन किया और पूरी रात जश्न मनाया।